नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में ए से लेके जेड तक अंग्रेजी के सभी महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना भी ए से लेकर जेड तक इंपॉर्टेंट शब्द होगा ना, वह आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा गया है ए से जेड तक सभी अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया मेरे दोस्त, ए से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द है ए। क्या है? ए, यानी इसे क्या पढ़ा जाता है? ए पढ़ा जाता है। इसे ए पढ़ा जाता है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है दोस्तों एक। ठीक है, सबसे छोटा शब्द है और सबसे पहला शब्द आप कह सकते हैं ए। ए मतलब होता है एक। जैसे आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव आ फोन, मेरे पास एक फ़ोन है। इस तरीके से आप इस ए का प्रयोग करके सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाऊंगा ना, वह सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ए एन। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एन। इसे पढ़ते हैं एन। एन का मीनिंग भी दोस्तों एक ही होता है। क्या होता है? एक। ठीक है, ए का मतलब भी एक हो जाता है और एन का मतलब भी एक होता है। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों ए टी। इसे हम पढ़ते हैं एट। ए टी इसे पढ़ा जाता है एट। एट का मीनिंग होता है दोस्तों पर। एट मतलब पर होता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। तो इस तरीके से एट का भी प्रयोग आप करके बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ए एन डी। इसे पढ़ते हैं दोस्तों एंड। दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट होगा ना, ए से जेड तक सारे शब्द आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए एंड मतलब क्या हो जाता है और। जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, तो एंड का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त और। नेक्स्ट वर्ड है ए आर ई। इसे पढ़ते हैं आर। ए आर ई इसे पढ़ेंगे आर। आर का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों हैं। आर मतलब हैं होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों ए एस। इसे पढ़ते हैं एज। ए एस इसे पढ़ेंगे एज। एज का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों जैसा। एज मतलब जैसा होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। नेक्स्ट वर्ड है ए डबल एल। इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑल। ए डबल एल इसे पढ़ा जाता है ऑल। ऑल का मीनिंग होता है दोस्तों सभी। ऑल मतलब सभी होता है। ठीक है, जैसे ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। ऑल बॉयज आर रीडिंग, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑल मतलब दोस्तों सभी भी होता है और सब भी होता है। ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं, चाहे सब बोलिए या सभी। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों बी ई। इसे पढ़ा जाता है बी। बी ई इसे पढ़ेंगे बी। बी के मीनिंग हो जाता है दोस्तों होना। बी मतलब होना होता है। कैसे? जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है बी वाई। इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। बी वाई इसे पढ़ा जाएगा बाई।
बाई का मतलब हो जाएगा दोस्तों से या द्वारा, ठीक है। से होता है या द्वारा होता है। जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बी यू टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बट। बी यू टी इसे पढ़ा जाता है बट। बट का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। इस तरीके से आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो बट मतलब होता है लेकिन। आगे लिखा है CAN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कैन। CAN इसे पढ़ते हैं कैन। कैन का मीनिंग हो जाता है सकना। कैन मतलब सकना होता है, ठीक है। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यस यू कैन हेल्प मी, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है COULD, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कुड। COULD इसे पढ़ेंगे कुड। कुड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों सका। कुड मतलब सका होता है। जैसे ही कुड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DID, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिड। DID इसे पढ़ा जाएगा डिड। डिड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों किया। डिड मतलब किया होता है। जैसे ही डिड दी वर्क, उसने काम किया। ही डिड द वर्क, उसने काम को किया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ही डिड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया। तो अगर डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर यही मेन वर्ब के रूप में लिखी जाएगी तो इसका मतलब होता है किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डू। DO डू मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना, ठीक है। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसको बोल सकते हैं। दोस्तों जितने भी शब्द यहाँ पे आपको सिखाए जा रहे हैं, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को बोल पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ए से लेके जेड तक सारे शब्द सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों DOWN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डाउन। DOWN इसे पढ़ा जाता है डाउन। डाउन का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है, ठीक है। जैसे गो डाउन नीचे जाओ, गो डाउन नीचे जाओ। या फिर ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि सिट डाउन यानी बैठ जाओ। सिट डाउन यानी बैठ जाओ, ठीक है। तो डाउन का मीनिंग हो गया नीचे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों EACH, इसे पढ़ते हैं ईच। EACH इसे पढ़ा जाएगा ईच। ईच का मीनिंग हो जाता है दोस्तों प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि ही केम हेयर ईच संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डिवाइड द एप्पल ऑफ ईच बॉय, यानी प्रत्येक लड़कों में सेब को बांट दो। डिवाइड द एप्पल्स ऑफ ईच बॉय, यानी प्रत्येक लड़कों में सेब को बांट दो। अगला शब्द है EVERY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एवरी। EVERY इसे पढ़ेंगे एवरी। एवरी का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक, ठीक है। ईच मतलब भी प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक। जैसे ही केम हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही कम हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। तो एवरी का मीनिंग क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है FROM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्रॉम। FROM इसे पढ़ेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों से। फ्रॉम मतलब से होता है, ठीक है। जैसे वह स्कूल से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, सॉरी ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। वह बाजार से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। ही इज कमिंग फ्रॉम बोल सकते हैं होम, वह घर से आ रहा है। तो कहीं से भी आप आ रहे हैं तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है FOR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉर। फॉर का मीनिंग होता है के लिए। क्या होता है, के लिए, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस शर्ट फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है। दिस शर्ट फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है। दिस इज फॉर माई फादर, यह
चीज़ मेरे पिताजी के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है GOT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गॉट। GOT गॉट, गॉट का मीनिंग हो जाएगा पाया। गॉट मतलब पाया, जैसे आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। आई गॉट इट, मैंने इसे पाया। ठीक है, तो गॉट का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? पाना हो गया। समझ आ गया ना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। एक एक चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि आप इसे पढ़कर भी समझ पाएँ और इसे आप देखकर भी समझ पाएँ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों HE, इसे पढ़ते हैं ही का मीनिंग हो जाता है दोस्तों वह। ही मतलब वह होता है, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HIS, इसे पढ़ेंगे हीज। HIS, इसे पढ़ा जाता है हिज। हिज का मीनिंग हो जाता है दोस्तों उसका। हिज मतलब उसका होता है। ठीक है, HIS, जैसे दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है HER, इसे पढ़ेंगे हर। दोस्तों देखिएगा, ध्यान से सुनिए, इस हिज का मतलब भी उसका होता है, हर का मतलब भी उसका होता है, लेकिन इस हर का प्रयोग हम किसी महिला के लिए करेंगे और हिज का प्रयोग हम किसी पुरुष के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों जगह आपको बोल देना यही, नहीं, आपको याद रखना है कि हर का प्रयोग हम महिला के लिए और हिज का प्रयोग पुरुष के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। नेक्स्ट वर्ड है HIM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिम। HIM, इसे पढ़ा जाता है हिम। हिम का मीनिंग हो जाएगा उसे। क्या होता है? उसे होता है। जैसे आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। नेक्स्ट वर्ड है HOW, इसे पढ़ा जाएगा दोस्त हाउ। HOW हाउ, हाउ का मीनिंग हो जाएगा कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है। ठीक है, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है HAVE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्त हैव। HAVE हैव, हैव का मीनिंग हो जाता है पास है। क्या होता है? पास है। क्या मतलब हुआ? जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मेरे पास यह चीज़ है, तो उसके लिए हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है, हैड का होता है। ठीक है, तो बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। जैसे आई हैव अ न्यू बाइक, मेरे पास एक नई गाड़ी है। आई हैव अ न्यू बाइक, मेरे पास एक नई गाड़ी है। आई हैव अ न्यू शर्ट, मेरे पास एक नया शर्ट है। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला शब्द कौन सा है। अगला शब्द दोस्तों HAS, तो यही दोस्तों इसका मतलब भी होता है। देखिएगा HAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैज। हैज का मीनिंग भी हो जाता है पास है। क्या होता है? पास है। लेकिन इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक वचन के साथ। एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हम हैज बोलेंगे। जैसे ही हैज़ आ बोल सकते हैं साइकिल, उसके पास एक साइकिल है। ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है। तो हैज़ का मीनिंग भी पास होता है। नेक्स्ट वर्ड है HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैड। HAD हैड, हैड का मीनिंग क्या होता है? हैड का मीनिंग भी पास होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम बीते हुए समय की बात बताने के लिए करेंगे, यानी पास्ट की बात करनी होगी तो हैड बोलेंगे। जैसे आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी थी। तो जो थी बोलते हैं ना, उसके लिए आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट में बोलना होगा। ठीक है, और यह सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ लिखा गया है आई। क्या लिखा है मेरे दोस्त? आई, इसे पढ़ते हैं आई। आई का मीनिंग हो जाता है मैं। आई मतलब मैं होता है। जैसे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस तरीके से आप बोलेंगे आई का प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है IF, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इफ़। IF, इफ़ मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। जैसे
इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ ही विल कम आई विल गो, अगर वह आएगा तो मैं जाऊँगा। ठीक है, अगला शब्द है आई एन, इसे पढ़ते हैं इन का मीनिंग हो जाएगा मे। इन मतलब मैं होता है, जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। इस तरीके से अगला शब्द है दोस्तों आई एस, इसे पढ़ते हैं इज का मीनिंग हो जाता है दोस्तों है। इज मतलब है होता है, जैसे वह मेरा बच्चा है, दैट इज़ माई चाइल्ड। वह मेरा बच्चा है, दैट इज़ माई चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एन टी ओ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इनटू। आई एन टी ओ, इसे पढ़ेंगे इनटू। इनटू का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों में। इनटू मतलब में होता है, जैसे देखिए मैं कमरे में हूँ तो बोलेंगे इन द रूम। ठीक है, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। लेकिन अगर आप कमरे में जा रहे हैं तो इन टू द रूम। ठीक है, आई एम गोइंग इन टू द रूम, मैं कमरे में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग इन टू द रूम, मैं कमरे में जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आई टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इट। इट का मीनिंग हो जाता है यह। इट मतलब यह होता है, जैसे इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। इट इज़ माई कंप्यूटर, यह मेरा कंप्यूटर है। तो इट का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? निर्जीव वस्तु के लिए। अगला शब्द है आई टी एस, इसे पढ़ेंगे इट्स। इट्स का मीनिंग हो जाता है दोस्तों इसका। क्या होता है? इसका। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पर कुछ और शब्द बचे हुए हैं, बाकी जितने भी शब्द हैं वो अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको एक ही बार में सारे शब्द सिखा दूंगा ना तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए इनको आपको पहले ध्यान से सीख लेना है। अगला शब्द है JUST, इसे पढ़ते हैं दोस्तों जस्ट। JUST, इसे पढ़ेंगे जस्ट। जस्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों अभी। जस्ट मतलब अभी होता है। ठीक है, जैसे आई विल जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। आई विल जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है KEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कीप। KEEP, इसे पढ़ेंगे कीप। कीप का मीनिंग हो जाएगा रखना। कीप मतलब रखना होता है, जैसे कीप इट, इसे रखो। कीप इट, इसे रखो। अगला शब्द है LITTLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिटिल। LITTLE, इसे पढ़ेंगे लिटिल। लिटिल का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों छोटा। लिटिल मतलब छोटा होता है, या थोड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, लिटिल, जैसे लिटिल वाटर थोड़ा पानी, उसको छोटा पानी नहीं कहेंगे ना, थोड़ा पानी। लिटिल वाटर थोड़ा पानी। नेक्स्ट वर्ड है LATER, इसे पढ़ेंगे दोस्त लेटर। LATER लेटर। लेटर का मतलब हो जाएगा बाद में, पत्र वाला लेटर नहीं है दोस्तों, स्पेलिंग याद रखिए। LATER है, इस लेटर का मतलब होता है बाद में, जैसे See you later, बाद में मिलते हैं। See you later, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है MY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों माई। माई का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों मेरा। माई मतलब मेरा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। नेक्स्ट वर्ड MUCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मच। मच का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों अधिक। मच मतलब अधिक होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं मच वाटर, यानी अधिक पानी। मच मिल्क, अधिक दूध, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितना भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे। हमने एक एक चीज़ों को यहाँ लिख लिख के बताया ताकि आप इसे पढ़कर भी समझ पाएँ और इसे आप देख कर भी समझ पाएँ। तो अगर आपको यह सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में जो बचे हुए शब्द हैं, जैसे हमने यहाँ पर कहाँ तक सिखाया है, यम तक सिखाया केवल, बाकी जो आगे शब्द बचे हुए हैं, अभी यम से बाद यन से है, ओ से है, पी से, क्यू से है, बाकी शब्द बचे हुए हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।